वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। विन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा करेंगे आज के महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो कि अपवाह तंत्र, बढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम के इस पार्ट में कई सारी चीज़ें हो चुकी है और इसमें गंगा नदी अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्रा नदी अपवाह तंत्र और इसी में देखेंगे इसी क्रम में तो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र जो कि आपके प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के, चैनल में देख सकते हैं आप, पूरी तरह से लिंक है। सभी तरफ से ज्योग्राफी के सभी अन्य टॉपिक्स भी अवेलेबल हैं। तो हम चर्चा करेंगे जो कि आपके कृष्णा नदी अपवाह तंत्र है जो प्रायद्वीपीय भारत के दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है और इसमें हम देख सकते हैं कि कितनी इम्पॉर्टेंट है। और यह हम देखेंगे उत्तर भारत में जितनी बड़ी नदियां हैं वह सभी नाव्य के तौर पर देखते हैं। उसी प्रकार से दक्षिणी भारत में भी देखेंगे तो डेल्टाई भागों में कृष्णा नदी का देख सकते हैं कि यह नाव्य प्रकार की नदी है जिसमें नौकायान का परिचालन आसानी से किया जा सकता है, उसे नाव्य नदी कहते हैं। तो यह भी एक नाव्य नदी है। तो इसमें इसका जो उद्गम होगा कहाँ पर है, किस प्रकार से होता है, उसको देखते हैं। कोई सभी नदी, एक और छोटा सी इन्फॉर्मेशन है कि इसमें देखेंगे कि कौन सी नदी है किस में जा करके मिलती है, सहायक नदियों के तौर पर मिलती है, उसके हम देखेंगे कैसे नदियाँ मिलती है। देखिए कोई सभी नदी होता है वह बड़ी नदियाँ होती है और छोटी नदियाँ होती है, दो आपस में नदियाँ मिल रही है तो उसमें नदियों मिलती है तो आगे जो नाम होगा वह नाम किस नाम से जाना जाएगा। दो नदी आपस में मिल रही, मानकर चलिए कि ये दो नदी है और दो नदी में आपस में मिल रही है तो दोनों नदी के बाद में आगे जो नाम होगा, यहाँ पर से संगम के पश्चात में आगे जो होगा नाम वह किस नाम से जाना जाएगा, इस नदी के नाम से जाना जाएगा या इस नदी के नाम से जाना जाएगा। उसका निर्धारण कैसे होता है, इसका जो इम्पोर्टेंस है इसको समझ सकते हैं आप। जो दो नदियां हैं आपस में मिलती है वहाँ पर देखा जाता है कि इसमें जल का घनत्व तो कितना है, जल की घनत्व की दृष्टि से देखेंगे। दूसरा होता है कि इसमें नदियों का जो उभार होता है, अर्थात ये होगा कि जिस नदी का जो गहराई ज़्यादा होगा उस नदी के नाम से, उस घनत्व के नाम से उसके जो जल का घनत्व होगा और नदी की गहराई होगी, उन्हीं दोनों आधारों पर देखा जाता है कि आगे की नाम होगा उसका नामकरण उसी नदी के नाम पर किया जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं जो कृष्णा नदी है तो मूल रूप से कृष्णा नदी के नाम से क्यों जाना गया, इसका कारण भी वही है। अन्य जो नदियाँ भी होती है उसका कारण भी वही रहता है। जैसे हम देखेंगे कृष्णा नदी यहाँ पर से निकल करके प्रवाहित होती है जब महाबलेश्वर की पहाड़ी से यहाँ पर उद्गम होती है। ये कि वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट की इस महाबलेश्वर की पहाड़ी पर यहाँ पर उद्गम हो रही है, यहाँ से प्रवेश, यहाँ से निकलती है और निकल करके इस तरह से प्रायद्वीपीय भारत में प्रवाहित होती है। प्रवाहित होते हुए यहाँ पर डेल्टाई क्षेत्र पर प्रवेश करती है, डेल्टा का निर्माण करते हुए ये पूर्वी तट पर यहाँ पर प्रवेश कर जाती है। पूर्वी तट के क्षेत्र में यहाँ पर क्या हो जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस प्रकार से जो नदियां हैं डेल्टाई भाग में नाव्य प्रकार की हैं, यहाँ पर नौका परिचालन किया जा सकता है। इसी तरह से देखेंगे ये जो अन्य नदियां हैं वो किस प्रकार से यहाँ पर मिल रही है। ये जो छोटी छोटी नदियां हैं इसकी सहायक नदियों के तौर पर है और यह नदियां इसमें, यह इसके अपेक्षा पर, कृष्णा नदी के अपेक्षा में देखेंगे तो ये बाकी जो नदियाँ हैं उसकी जो उथाल है वह अधिक है, मतलब उभार इसमें ज़्यादा गहराई नहीं पाई जाती है अपेक्षाकृत कृष्णा नदी के। इसमें देखेंगे कि यहाँ से नदियाँ हैं तो नीचे और ऊपर से ये होता है, इस साइड से जिस नदी से हम देखेंगे जिस ओर धारा बहती है उसी साइड में मुख होता है। अर्थात हम कह सकते हैं यदि हमारी जो धारा है इस प्रकार से बह रही है तो हमारा जो लेफ्ट साइड होगा वह ऊपर की ओर होगा और जो राइट साइड होगा वह नीचे की ओर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं हमारा जो है, हम प्रवेश कर रहे हैं यहाँ से निकलती है और इस प्रकार से क्या होगा, वर्णा नदी राइट साइड से जो मिलने वाली नदी है उसको देख लीजिए, वर्णा नदी। वर्णा नदी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो कि इसमें कृष्णा नदी में मिल रही है। साथ ही साथ में वर्णा के बाद में पंचगंगा जो भी नीचे की ओर से प्रवाहित हो रही है और यह बहते हुए ऊपर में जाकर के मिल जा रही है। तो वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा एक महत्वपूर्ण नदी है और यहाँ पर भी इसकी सहायक नदियों के तौर पर मिल रही है। एक है घाट प्रभा कहते हैं और दूसरा है एक माल प्रभा है। ठीक है, तो दोनों नदियाँ साथ में, यह नज़दीक में है, दोनों नदियाँ सहायक नदियों के तौर पर यहाँ पर जाकर क्या मिल रही है। इस प्रकार से एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है जो कि प्रायद्वीपीय भारत में देख सकते हैं, तुंगभद्रा नदी है। तुंगभद्रा नदी का इंपॉर्टेंस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तुंग और भद्रा दो महत्वपूर्ण नदियों का संगम है। तुंग और भद्रा, इस प्रकार से दो नदी होता है, एक है इसको नाम कहते हैं तुंग और एक होता है भद्रा। ठीक है, तो तुंग और भद्रा नदी के आपस में मिल जाने के बाद में तुंगभद्रा नदी का निर्माण हुआ है, इस प्रकार से बहती हुई जाती है और यह नदी नागार्जुन सागर परियोजना इस नदी में निर्माण हुआ है। नागार्जुन सागर परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है, बाकी इस क्षेत्र में यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके दृष्टि से देखेंगे यह तुंगभद्रा नदी आगे में जाकर के मिल जा रही है ये कृष्णा नदी के। इस प्रकार से जो नदियां हैं
वह नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। ये सारी नदियां हैं। आगे चल करके देखेंगे लेफ्ट साइड से जो मिलने वाली नदी है, महत्वपूर्ण नदी है, भीमा नदी है, जो लेफ्ट साइड से मिल रही है और इसका जो ढाल है वो पूर्वी ढाल है। पूर्वी दक्षिण पूर्वी ढाल में यह बहते हुए आगे चल करके मिल जा रही है। यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं। आगे में मूसी एक महत्वपूर्ण नदी है और मूसी यह नदी जो कि इसका भी ढाल दक्षिण पूर्वी के ढाल में है, अवस्थित है। यह इस प्रकार से जा करके कृष्णा नदी में मिल जाती है। यहाँ पर एक देखेंगे पालेरू एक महत्वपूर्ण नदी है जो कि कृष्णा नदी में मिल जाती है आगे चल करके, और इसका भी ढलान जो है वह दक्षिण पूर्वी ढलान में अवस्थित है। इस तरह से हम देखें कृष्णा नदी का जो अपवाह तंत्र है वह प्रारंभ जो होता है वह महाबलेश्वर की पहाड़ी है, और महाबलेश्वर की पहाड़ी से यात्रा करते हुए हम पहुंच जाते हैं इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी पर। तो बंगाल की खाड़ी पर हम देख सकते हैं यहाँ महत्वपूर्ण जो नदियां हैं वह आपस में यह सहायक नदियों के तौर पर यहाँ पर मिलती जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें। महाबलेश्वर की पहाड़ी से क्वेश्चन बन सकता है कि उद्गम कहाँ से होता है, यह कहाँ पर गिरती है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। बंगाल की खाड़ी से कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बन जाएगा कि तुंगभद्रा नदी है जो किस पर, इस पर कौन सी बांध का निर्माण किया गया है, कौन सी परियोजना का निर्माण किया गया है, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, सो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कई सारे स्टेट पीसीएस में पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि हमारी ऑनलाइन कोर्सेज भी चल रहे हैं जो कि निःशुल्क हैं। आप सभी जुड़ सकते हैं इस पर, किसी प्रकार के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर देख सकते हैं। इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए और निःशुल्क क्लास का फ़ायदा उठाइए। और क्योंकि आपके सामाजिक तौर पर सभी वर्ग के लोगों के लिए, हितों के लिए यह कार्य कर रही है हमारी संस्था है जो कि वेन एकेडमी, और सभी के लिए आपका स्वागत है। ठीक है, सो आइए जुड़िए और साथ में पढ़ाई कीजिए। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।